केमिकल पेस्ट कंट्रोल के नेचुरल ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स की श्रृंखला कर रहे हैं, जिसमें हम बॉटेनिकल्स कर रहे हैं और आज हम इसमें नीम को डिस्कस करेंगे। नीम की बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको एज इंसेक्टिसाइड हम देखते हैं, यूज़ करते हैं और कई प्रकार से नीम को काम में लिया जाता है पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। नीम जो बर्मा और इंडियन सब कॉन्टिनेंट प्लांट है और इसको इंडियन लिलिएक भी कहा जाता है और इसका जो बॉटेनिकल नेम है वो है एजाडिरिस्टा इंडिका। मेलिएसी फैमिली का प्लांट है ये और पिछले 20 सालों में दूसरे कई कंट्रीज़ में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है ग्रो करने के लिए, जिसमें ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं अफ्रीका के, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, हेती, कैरेबियन आइसलैंड्स। वहाँ ज़्यादातर इसको एफोरेस्टेशन यानी जो जंगल हैं उनको बढ़ाने के लिए फ्यूल वुड के रूप में, शेड प्लांट के रूप में और मेडिसिनल प्लांट के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया है और अभी हम इसके नेचुरल पेस्टिसाइड के रूप में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी देख रहे हैं। ये एक एवरग्रीन फास्ट ग्रोइंग ट्री है जो लगभग 25 मीटर हाइट तक ग्रो करता है और अपने चारों तरफ ये लगभग 2.5 मीटर का एरिया कवर करता है। इसका टॉलरेंस जो नेचर और जो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है सॉइल की, उसके लिए और सॉइल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे वो सेलाइन सॉइल है कि शैलो सॉइल है और टेम्परेचर हाई है और ड्रॉट्स अगर ज़्यादा टाइम तक रहते हैं तो काफ़ी हद तक ये नेचुरल फ्लक्चुएशंस होते हैं फैक्टर्स के कारण, उनको ये सहन करने की क्षमता रखता है। लगभग 30 केजी सीड होते हैं जिनसे 6 किलो नीम ऑयल हमें प्राप्त होता है और लगभग 24 किलो केक, जिसको हम नीम केक और नीम खली जिसको साधारण भाषा में कहते हैं, और ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है प्लांट्स के लिए, क्रॉप के लिए, उसके भी रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। तो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं नीम के उनको हम लिम्नोइड्स बोलते हैं, स्पेशली नीम के, और ये ट्राइटरपेनॉइड्स होते हैं। इनमें 10 लिम्नोइड्स हैं जो आइसोलेट किए जाते हैं, जो प्राप्त किए जाते हैं नीम के बीजों से, नीम सीड से। उसमें सेलेनिन, सेलानॉल, सेलानॉल एसीटेट, 3-डाई एसिटाइल सेलानिन, 14 एपॉक्सी एजार्डियन, गैड्यूनिन, निम्बिनेन, डीएसिटाइल लिम्बेनिन, एजार्डियन और एजाडिरिस्टिन मेन है। इसमें जो एजाडिरिस्टिन है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एक्टिव कंपाउंड होता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सक्रिय है और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होता है और ज़्यादातर जो रिसर्च वर्क किया जाता है वो इसी के ऊपर किया जाता है। एजाडिरिस्टिन के जो क्वांटिटी है वो 1 किलो सीड में हमें लगभग 10 ग्राम प्राप्त होता है ये, और ये स्टेरॉइड लाइक टेट्राटर्पेनॉइड है जिसमें 7 आइसोमर्स होते हैं AZA से AZG तक। AZA
जो बहुत इम्पोर्टेंट है और जिसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है, 83% ये हमें मिलता है, और इसकी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो वो सबसे ज़्यादा है। AZB दूसरा इम्पोर्टेंट कंपाउंड है जो लगभग 16% प्राप्त होता है। AZE जो ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में, इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में बहुत इफ़ेक्टिव है। और जो बाकी हैं CDF और G, ये माइनर ग्रुप्स हैं इसके, जिनका सिर्फ और सिर्फ 1% प्राप्त होता है टोटल जो एजाडिरिस्ट्रिन है उसका। जो नीम डेरिवेटिव्स हमें प्राप्त होते हैं उसका जो इफ़ेक्ट है, वो इफ़ेक्ट किस रूप में हम देखते हैं। ये एंटीफीडेंट और फेगोडिटरेंट इफ़ेक्ट शो करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो नीम है उसका बिटर टेस्ट होता है, तो स्वाद में इंसेक्ट जो हैं वो बहुत सारे उसको प्रेफर नहीं करते, इसलिए अगर फील्ड में यूज़ किया जाता है तो ये एंटीफीडेंट के रूप में इफ़ेक्टिव रहता है। सेकंड, ओविपोजिशन इनहिबिटिंग इफ़ेक्ट है इसका। तो बहुत सारे इंसेक्ट्स में ऐसा देखा गया है कि अगर किसी प्लांट के ऊपर इसे यूज़ किया जाता है, जो ऑयल या फिर जो उसका नीम का जो सॉल्यूशन है, वाटर सॉल्यूशन जो बनाया जाता है उसको, तो बहुत सारे इंसेक्ट रिपेल होते हैं, उन प्लांट से दूर जाते हैं और वो अपना ओविपोजिशन वहाँ करना नहीं पसंद करते। ग्रोथ एंड मेटामॉर्फोसिस इनहिबिटिंग फैक्टर्स और इनहिबिटिंग इफ़ेक्ट। तो जो नीम है ये इंसेक्ट ग्रोथ जो रेगुलेटर हैं उनको इनहिबिट करता है, और जो इसका जो मेन इफ़ेक्ट जो होता है वो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स पर होता है, ब्रेन की, और ये रेगुलेट करती हैं एक्डाइसोन और जुवेनाइल हार्मोन को, तो वो डायरेक्ट फिर इफ़ेक्ट डालता है उसके ऊपर, और जो इसकी ग्रोथ और मेटामॉर्फोसिस है उसको डायरेक्ट इफ़ेक्ट डालता है। फिर इफ़ेक्ट्स ऑन फेकंडिटी एंड एग स्टेरिलिटी। तो नीम के जो डेरिवेटिव्स हैं उन प्रोडक्ट को अगर हम यूज़ करते हैं प्लांट्स के ऊपर, तो एक तो उसका सीधा इफ़ेक्ट होता है कि जो एग का प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है, और दूसरा इम्पैक्ट उसका ये देखा जाता है कि जो ऐसी सरफेस होती हैं वहाँ पर जो फीमेल हैं उनमें हेज एबिलिटी जो होती है, जो उसके ऊपर फीड कर रही होती है, उनमें हेज एबिलिटी एग्स की वो भी कम हो जाती है। तो ये फेकंडिटी और एग जब वो हेज नहीं किए जाते तो फिर स्टेरिलिटी होती है, और दोनों ही तरह से ये जो एग है उसके डेवलपमेंट को और जो उसका रिप्रोडक्शन है उसको प्रभावित करता है। फिर मिसलेनियस इफ़ेक्ट हैं एजाडिरिस्ट्रिन के, तो उसमें एक है रिड्यूस्ड लॉन्गेविटी, तो उनका जो लाइफ टाइम है वो कम हो जाता है। वो इंसेक्ट्स जो फीड करते हैं ऐसी सरफेस के ऊपर, प्लांट सरफेस के ऊपर जहाँ पर जो नीम डेरिवेटिव्स को यूज़ किया गया एज इंसेक्टिसाइड। दूसरा, लॉन्गेविटी एंड फ्लाइट अफेक्टेड। तो ऐसे इंसेक्ट्स में ये भी देखा गया कि वो बहुत लंबी दूरी तक फ्लाइट नहीं कर पाते, उड़ नहीं पाते, फ्लाई नहीं कर सकते। देन इम्पोर्टेंस, यहाँ हम इम्पोर्टेंस, तो ऐसा भी देखा गया कि ये मेटिंग को भी इनहिबिट करता है। जो प्लांट जो नीम डेरिवेटिव्स को यूज़ की हुई जो सरफेस होती है उन पे फीड करने वाले इंसेक्ट्स जो होते हैं वो मेटिंग को अवॉइड करते हैं, उनको इनहिबिट करता है मेटिंग को, और अगर मेटिंग होती है तो वो सक्सेसफुली जो आगे उसका डेवलपमेंट नहीं होता, फर्टिलाइजेशन और उसमें सक्सेसफुली वो प्रोसेस नहीं होता। देन लॉस ऑफ सेंसिटिविटी टू सेक्स फिरोमोन्स, तो
इसकी जो स्मेल के कारण या कुछ भी रीज़न होता हो, तो जो संवेदनशीलता होती है सेक्स फेरोमोन्स की, एक सेक्स के जो कि एक लिंग के जो कीट होते हैं वो दूसरे को जो अट्रैक्ट करते हैं, उसके कारण इसके कारण उसमें कमी आती है। टारगेट्स, इसमें एग्रीकल्चरल पेस्ट के लिए इसको यूज़ किया जाता है, स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट के लिए ह्यूज़ किया जाता है, हाउस होल्ड पेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, जो लिव स्टॉक पेस्ट हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है, और जो वेक्टर्स ऑफ ह्यूमन डिजीज़ हैं जैसे हम देखते हैं मक्खी और मच्छर, और इनके अगेंस्ट भी हम इसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। जो एग्रीकल्चरल पेस्ट हैं उसमें काफ़ी वाइड रेंज को ये कवर करता है, तो इसमें ऑर्थोप्टेरा, हेटेरोप्टेरा, होमोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, ये एंड डायोप्टेरा ऑल्सो, जो मच्छर हैं, मक्खी हैं, उन सब में उनके अगेंस्ट कंट्रोल करने के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मक्खी और मच्छर तो वेक्टर्स ऑफ ह्यूमन डिजीज़ हैं, तो एग्रीकल्चर पेस्ट में तो ये नहीं आएंगे। दैन स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट, तो स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट में भी हम घरों में भी हम एज़ यूजुअल हम सब जानते हैं कि जो अनाज स्टोर किए जाते हैं पुराने टाइम से, हम जो ड्राई लीव्स हैं इनकी, उन्हें हम डालते हैं स्टोर्ड ग्रेन में, तो और काफ़ी प्रोटेक्टिव रहता है ये मेथड। तो स्टोर्ड ग्रेन में जो साइटोफिलस है, ट्राइबोलियम है, उनके अगेंस्ट हम इसे यूज़ कर सकते हैं। हाउस होल्ड पेस्ट में इसको यूज़ किया जाता है, बहुत इफ़ेक्टिव नहीं है लेकिन काफ़ी प्रोटेक्टिव रहता है और सेफ़ भी है ह्यूमंस के लिए, और तो कॉकरोच के अगेंस्ट और हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जो लिव स्टॉक पेस्ट हैं उसमें जैसे शीप ब्लोफ्लाई है, और जो क्या कहते हैं दूसरे जैसे ब्लड शकिंग फ्लाइज होती हैं, उनके अगेंस्ट हम इसको यूज़ कर सकते हैं। वेक्टर्स ऑफ ह्यूमन डिजीज़ में हम बहुत जनरल अपने घरों में देखते हैं कि फ्यूमिगेशन किया जाता है नीम की, बहुत लोग साधारण जानते हैं कि नीम की पत्तियों का धुआं करने से जो घर में मच्छर होते हैं, मक्खियाँ होती हैं और दूसरे इंसेक्ट्स हैं, वो वहाँ से उनका रिपल्शन होता है, वो दूर भागते हैं, घर से बाहर रहते हैं। तो इस तरह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी तरह के पेस्ट के अगेंस्ट। एडवांटेज जो इसका है उसमें है कि ये चीप हैं, सस्ते होते हैं, और जो अपने यहाँ जो पुअर फार्मर्स हैं या ये कहो कि छोटे किसान हैं, वो इन्हें बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और जो रेजिस्टेंस है नीम के प्लांट की तरह, क्योंकि ये भी जो इसके पेस्टिसाइड्स हैं वो भी केमिकली हैं, तो उनके अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस डेवलप होता है, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है। फिर जो नीम प्रोडक्ट्स हैं उनको सिनर्जिस्ट के साथ अगर हम मिक्स करके यूज़ करें तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। और इसका एक यूनिक मोड ऑफ एक्शन है कि ये जो हार्मोनल सिस्टम है उसको इंटरफेयर करता है। जो अभी मैंने बताया था कि जो ब्रेन की जो सेल्स हैं, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं, उनको ये इफेक्ट डालता है, और जो एग्डाइसोन हार्मोन है और जुवेनाइल हार्मोन है उसको सीधा असर डालता है। तो ये एक इसका एक यूनिक एक्शन है जो कंपैरेटिवली जो दूसरे बॉटनिकल्स हैं वहाँ हमको देखने को नहीं मिलता है। डिसएडवांटेज इसका ये है कि एक तो ये लिमिटेड परसिस्टेंस इसका होता है, और दूसरा ये इसका जो इफ़ेक्ट है ना वो बहुत धीरे होता है। लिमिटेड परसिस्टेंस का मतलब है कि जो नेचुरल फैक्टर्स हैं उनसे बहुत जल्दी अफेक्टेड होता है, जैसे अल्ट्रावायलेट लाइट है, मॉइस्चर है, पीएच है, रेनफॉल है, तो उन सब चीज़ों से इसके ऊपर इफ़ेक्ट होता है। तो रेजिडुअल जो इसका एक्शन है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है, और डिलेड इफ़ेक्ट होता है, धीरे असर करता है, और जो फार्मर्स हैं उनको क्विक एक्शन चाहिए होता है पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। और जो एडल्ट इंसेक्ट होते हैं उनके
ऊपर कंपैरेटिवली ये कम इफेक्टिव होता है पेस्ट कंट्रोल करने के लिए। ये तो हमने देखा कि नीम के बारे में कि हम किस तरह से उसको एज इंसेक्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं, और इससे पहले हमने दूसरे जो बॉटनिकल इंसेक्टिसाइड प्लांट हैं जिनकी प्लांट प्रॉपर्टीज, ऐसे प्लांट जिनकी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें हमने देखा पायरेथ्रिन, रोटेनॉन, सेबाडिला, रायनिया और एकोरस, क्वेसिया, और नीम उन सब में मोर इफ़ेक्टिव है। लेकिन रिसर्च अभी भी जारी है। रिसेंटली यूके में इंस्टीट्यूट ऑफ अरेबल क्रॉप्स रिसर्च ने एक कंपाउंड आइसोलेट किया है, नेफ्थोक्विनोन। फ्लावर हैं किसके? कैल्सियोलेरिया एंडीना। इसके फूलों से इन्हें प्राप्त किया गया है, नेफ्थोक्विनोन्स को। और ये पौधा साउथ अमेरिका में उगाया जाता है, एंडीज़ के जो माउंटेन हैं वहाँ चिली में। और ये देखा गया है कि ये बहुत इफ़ेक्टिव है वाइट फ्लाइज और एफिड्स और प्लांट माइट्स के अगेंस्ट। तो धीरे धीरे इस तरह की रिसर्च फ्यूचर में भी हमारे सामने आती रहेंगी, और हम ये देखते हैं कि जो प्लांट से मिलने वाले जो सब्सटेंस हैं जो हमें मिल रहे हैं इंसेक्टिसाइड के रूप में, हम जिनको यूज़ करते हैं, वो कंपैरेटिवली सिंथेटिक केमिकल इंसेक्टिसाइड्स की तुलना में ज़्यादा सेफ रहते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी। तो जो हाउस होल्ड पेस्ट हैं, जो लीव स्टॉक हमारा है, उसको सेफ रखने के लिए ये ज़्यादा बेहतर होते हैं इनको काम में लेना। थैंक यू।